देखो, आज मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ, ना ही मैं आपको कोई मोटिवेशन देने आई हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी का एक किस्सा शेयर करने आई हूँ। एंड आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे जिसे जी कर शायद उस वक्त आपको बहुत चीजें समझ नहीं आई, बट जब आज आप बैठते हो, आज उन किस्से कहानियों के बारे में सोचते हो, तो आपको बहुत कुछ रियलाइज होता है। सेम हैपन विद मी व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ जॉब। ये बात आज से 12-13 साल पुरानी है। और मैं एक कंपनी में जॉब करती थी और वहां पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया एंड लकीली दैट प्रोजेक्ट गॉट सिलेक्टेड। अब क्योंकि कुछ लोगों का प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था जिसमें से एक मैं भी थी, सो आई गॉट द चांस टू गो टू बॉम्बे, जिसे आज मुंबई लोग कहते हैं। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिलेगा और मैं जाऊंगी और मैं प्रेजेंटेशन दूंगी। तो अपने प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंटेशन थी वो मुझे ही देनी थी वहां जाके। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, होल डे होल नाइट। जिस दिन जाना था उससे एक रात पहले तो मुझे नींद भी नहीं आई, जैसा कि हमारे साथ हमेशा होता है। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने पैकिंग कर ली, जो भी उस टाइम पे जितने पैसे होते थे उस हिसाब से हमारे पास कपड़े होते थे, शूज होते थे, सब कुछ होते थे। तो मैंने अपना सामान बांधा एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। पूरी रात मैं सोई नहीं, क्योंकि अगले दिन या शायद अगली रात ट्रेन का सफर था। खैर, वो सफर करके हम वहां पहुंचे, मुंबई पहुंचे। एंड द मोमेंट वी लैंडेड आई वॉज बटरफ्लाइज की ओ माई गॉड प्रेजेंटेशन है। तो जल्दी से हमें रेडी होके बोला गया कि जल्दी से आप लोग रेडी होइए और उसके बाद हम डायरेक्ट ही उस कंपनी में जाएंगे जहां हमारी प्रेजेंटेशन है। तो मैं और मेरे कलीग्स जो भी सब साथ में थे, हमने फटाफट से रेडी हुए। और द मोमेंट आई वॉज गेटिंग रेडी सो व्हाट हैपेंड कि जो मेरी फॉर्मल शर्ट थी उसका नीचे का एक बटन टूट गया जब मैं उसको लगा रही थी। देन आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। एंड यू कैन अंडरस्टैंड एज अ फीमेल हम कितने पैनिक हो जाते हैं ना, एंजाइटी की, ओ माई गॉड अगर हमारे अटायर में कुछ भी ऐसा है जो सही नहीं है। सो आई वॉज सो कॉन्शियस कि ओ माई गुडनेस ये कैसे टूट गया। बट समहाउ देन आई वॉज लाइक ओके रिलैक्स्ड, ये लास्ट वाला बटन है, अगर मैं इसको ट्राउजर के अंदर टक इन करूंगी तो वो शायद दिखाई नहीं देगा, तो इतना टेंशन नहीं है, लोड नहीं लेते इतनी। ओके फेयर इनफ। रेडी हुई मैं, उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए चले गए। एंड वॉट हैपेंड इज आई मीन जैसे कुछ ही मीटर पे हमारी वो कंपनी होगी, तो हमें कुछ दूरी तक पैदल चल के जाना था। एंड देन वो कंपनी थी और वहां जाके हमारा प्रेजेंटेशन का जो शेड्यूल था वो प्लान था। अब आप सोचो कि हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, सामने वो कंपनी है, मुझे थोड़ी ही दूर पैदल चल के जाना है। एंड गेस व्हाट हैपेंड, मेरा जो शू था, फॉर्मल शू जो मैंने पहना था, क्योंकि वो फॉर्मल शू ऑब्वियसली खरीदा था, बहुत फैंसी तो नहीं था, एक्सपेंसिव नहीं था, बट क्योंकि वो फॉर्मल शूट बहुत अच्छा था, सो मैं उसे कभी कभी पहना करती थी। मतलब नॉट डेली इन द ऑफिस, बट कभी कोई प्रोग्राम होता था या प्रेजेंटेशन होती थी तभी मैं उसको पहनती थी। अब क्योंकि वो बहुत टाइम से मैंने पहना नहीं था और मैं उसे ऐसे ही पैक करके ले गई थी, जैसे ही हम वहां पहुंचे मेरा शू क्रोकोडाइल की तरह आगे से ऐसे खुल गया। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आई जस्ट टर्न टू माई जिन्हें मैं रिपोर्ट करती थी, मैंने कहा मैम प्लीज आप दिस हैपन, और देखो ना मेरा पूरा ये मगरमच्छ की तरह इसका मुंह खुल गया है और प्रेजेंटेशन, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, आप बिकॉज अभी तो प्रेजेंटेशन शुरू होने में टाइम है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जाके इसको ठीक करा के लाती हूँ। एंड शी सेड व्हाट हैपेंड, ये वो जाके जल्दी आना, ठीक है, इज्जत का सवाल है। ऐसे ठीक है आप चलो तो सही, मैं फटाफट से आती हूँ। एंड दिस हैपेंड। अब मैं पहली बार बॉम्बे गई हूँ, सो कॉल्ड मुंबई गई हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता है वहाँ की सड़कों के बारे में, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता, नो नथिंग। एंड देन आई वाज लाइक ओके, मैं खड़े होकर ना गाड़ियाँ रुकवा रही, बिकॉज उस टाइम पे नो ओला, नो उबर, नथिंग वॉज देयर। सो आई वॉज मैं लोगों को पूछ रही हूँ कि मुझे कहाँ से कोई मिल जाएगा, भैया कहाँ से मिल जाएंगे जो जूता सिलते हैं और थोड़ा ठीक हो जाएगा मेरा शू, मेरा प्रेजेंटेशन है। मैं ऐसे ऐसे करके लोगों को ना अपनी बात समझा रही हूँ। देन सडनली मुझे कोई टैक्सी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, बस का तो मुझे ऑब्वियसली अता पता नहीं है, कुछ नहीं है। देन अचानक से एक टेम्पो आके रुकता है। टेम्पो, उसमें ऑलरेडी एक भैया बैठे हुए हैं। दे वर लाइक कि मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे आप मुझे कोई भी ऐसी दुकान बता सकते हैं जहाँ पे मेरा शू ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन है। क्योंकि वक्त ऐसा है, अभी 10:30-11 बजे हैं, तो कोई भी शॉप नहीं खुली होगी ऑफ कोर्स कि मैं जाके एक नया शू खरीद लूँ या एक बेली खरीद लूँ। उन भैया ने बोला कि एक कोना है आगे थोड़ी दूर पर, वहां पे एक पेड़ है, उसके नीचे एक भैया बैठते हैं जो जूता ठीक करते हैं, आप जाके वहां ठीक करा लेना। आई सेड फेयर इनफ।
मैं बैठी और मैं फटाफट से जाके उन्होंने मुझे उतार दिया। जैसे ही मैं उतरी, मैंने पहले देखा कि वो जिस दुकान की बात कर रहे थे कि जिस पेड़ के नीचे वो भैया मिलेंगे जिनसे मैं अपना शू ठीक करा सकती हूँ, वो है ही नहीं। अब ऑब्वियसली शायद वो इतनी सुबह आके नहीं बैठे थे। देन आई वाज लाइक ओके। जैसी मैं पलटी तो वो ऑटो वाले भैया, जो टेम्पो वाले भैया थे, वो टेम्पो जा चुका था। एंड बिलीव यू मी, लाइफ में मैंने कभी ऐसे किसी से लिफ्ट नहीं लिए। भगवान जाने उस दिन मेरी बुद्धि को क्या हुआ कि मैंने, आई वाज लाइक प्लीज चलिए, क्योंकि वो ओपन टेम्पो था। तो लाइक ठीक है, आप बिठा के चलिए। एनीवेज वो चले गए। अब मैं वहां वो भैया ढूंढूं, बट मुझे वहां कोई मिले ही ना जिनसे मैं अपना शू ठीक करा सकूं। देन आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं। फिर सडनली मैं ढूंढ रही हूं कि कोई तो मिल जाए। अचानक से एक छोटा बच्चा, 8-10 साल का और 10-11 साल का बच्चा, लड़का, वो आता है और वो बोलता है कि, मैंने पूछा कि भाई सुनो ना, कोई भैया होंगे यहाँ पे जो जूता ठीक कर सके, मेरे को शू ठीक कराना, देखो मेरा शू कैसे खराब हो गया। और सोचो मैं मुंबई की सड़कों पे उसी जूते में जिसका मुंह मगरमच्छ की तरह खुला हुआ है, मैं उसी में घूम रही हूँ। एंड दैट वाज लाइक कि दैट गाय, दैट बच्चा, कि दीदी एक दुकान है मुझे पता है, आप वहां से जूता खरीद सकते हो, क्योंकि जो वो बूढ़े बाबा आते हैं वो तो अभी नहीं आए हैं, वो तो अभी टाइम लगेगा, वो शायद 1 बजे 2 बजे आते हैं, आप एक नया जूता खरीद लीजिए। ऐसे ठीक है चलो, खुली होगी दुकान, पक्का इतनी जल्दी खुली होगी? ही सेड हाँ खुली होगी। दीदी आप चलो मेरे पीछे पीछे। अब मुझे कुछ नहीं पता है अगेन बॉम्बे की सड़कों का, और मैं चली जा रही हूँ उस बच्चों को फॉलो करते करते। वो बच्चा मुझे कहाँ छोटी छोटी गलियों के अंदर की, दीदी वो दुकान थोड़ा अंदर जाके। अब कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर है, इनसिक्योरिटी है, डर है, एंजाइटी है, फियर है कि पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। ऊपर से मेरी प्रेजेंटेशन, मैं जिसके लिए आई हूँ उसका टाइम निकलने वाला है और मैं कहाँ सड़कों में घूम रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एंड देन स्टिल आई वाज लाइक ओके चलते हैं, कितना दूर है। मैं हर थोड़ी देर में उससे पूछ रही हूँ कितना दूर है। फाइनली वो अंदर गलियों में एक दुकान पे लेके गया वो बच्चा मुझे। वो दुकान खुली थी, बहुत छोटी सी दुकान थी, शूज की बहुत छोटी सी दुकान थी। मैंने फटाफट से कुछ बेलीज ट्राई करी, एक बेली फाइनली मुझे फिट हो गई। वो बेली मैंने पहनी, और क्योंकि मेरे शू का कुछ होना नहीं था अब, तो वो मैंने वहीं शॉप पे छोड़ा, मैंने बेली पहनी और मैं निकल गई वहां से। मैंने उस बच्चे को बोला आप मुझे बाहर छोड़ सकते हो मेन रोड पे जहां से आप मुझे लाए थे, बिकॉज मैं वहीं से ऑटो या कुछ भी लेके, जो भी मुझे मिलेगा, मैं प्रेजेंटेशन के लिए जा सकती हूँ। तो उसने बोला हाँ दीदी मैं आपको छोड़ दूंगा, चलो आप मेरे पीछे पीछे चलो। अब वो चले जाए, मैं उसके पीछे। फाइनली उस बच्चे ने वापस उन गलियों में से निकाल के मुझे मेन रोड पे छोड़ दिया। अब मैं मेन रोड पे उसी के साथ की, कोई गाड़ी रुकेगी क्या, चलो दोनों मिलके कोई गाड़ी रोकते हैं, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, बहुत लेट हो रहा है। और फिर हमने गाड़ियां रोकी। फाइनली एक कुछ ऑटो स्टाइल का ही कुछ तो रुका और मैं बैठी। मैंने उन भैया को बोला, ऑटो में बैठते मैंने उन भैया को बोला कि अभी ना ऑटो मत चलाना, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। मैंने अपने पर्स में से पैसे निकाले, बिकॉज मेरे पास ना फ्रूट्स थे ना, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं उस बच्चे को दे सकूं। तो एज जस्ट द टोकन ऑफ लव, एज जस्ट अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये ग्रैटिट्यूड वर्ड बाय द वे मैं आज बोल रही हूँ, उस टाइम पे इट वाज जस्ट अ ब्यूटिफुल सिंपल थैंक यू फ्रॉम द हार्ट टू दैट चाइल्ड कि उसने मेरी इतनी हेल्प करी। सो एनीवेज मैं बैठी हूँ, मैंने भैया को बोला 1 मिनट रुकना, उस बच्चे को बोला 1 मिनट रुको, मैंने पर्स में से कुछ निकाला है देने के लिए, और मैंने उस बच्चे को दिया, दैट बच्चा वाज गायब। एंड उसी सेकंड मैं उस ऑटो से उतर गई, और उतरते ही मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, सामने देखा, रोड के उस तरफ देखा, तो ही वॉज नोवेयर एंड आई वॉज स्टन्ड। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। बट बिकॉज मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे जल्दी पहुंचना था, तो मैं शायद ज्यादा उस बारे में सोच नहीं पाई। एंड आई वाज लाइक अरे ये बच्चा कहाँ चला गया, और मैं फटाफट से ऑटो में बैठी हूँ। मैंने ऑटो वाले भैया को बोला प्लीज जल्दी से चलिए, मेरे पास ये एड्रेस है, मुझे यहाँ पर जाना है। और उन ऑटो वाले भैया ने मुझे वहां पे पहुंचा दिया। सो एंड देन आई गेव माई प्रेजेंटेशन। बहुत गालियां पड़ी मुझे पहुंचने के बाद, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ी स्टुपिडिटी थी विच हैपेंड विद मी, एंड वो किसी के साथ भी हो सकता है, बट खैर ऑफिस में लोग आपके लिए इतना नहीं समझते हैं। सो दिस थिंग हैपेंड एंड मेरी प्रेजेंटेशन हुई, और ये सब करने के बाद हम वापस आ गए, ऑल डन। बट आज जब मैं उस बात को सोचती हूँ, या जब मैं घर वापस आ गई उस इंसिडेंट के बाद, और मैं वापस से बिजी हो गई लाइफ में, बट एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, देन आई वाज
यू नो आई हैड द थॉट कि ओ माई गॉड ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, और तब मुझे बहुत चीज़ें समझ में आई। और आज जब मैं ज़िंदगी के इस पड़ाव पे उस इंसिडेंट के बारे में वापस से सोचती हूँ तो गूज बम्स आ जाते हैं। यू नो वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज हो गया कि जब हम परेशानी में होते हैं या जब हमारे साथ लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं होता ना, तब हम भगवान जी को बड़ा कोसते हैं और हम बोलते हैं भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। पहली बार चांस मिला था प्रेजेंटेशन देने का और आपने मेरा जूता जो था वो मगरमच्छ के मुंह की तरह खोल दिया। मतलब क्या मिला आपको मेरी इतनी इंसल्ट करा के, मैं ही क्यों। या बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं, लेकिन असलियत में हमें ये समझना चाहिए या हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो हमारे भगवान है ना, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, पूजते हैं, जिनके साथ हमारा सब कुछ है, वो लाइफ में हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है उस दिन वो खुद धरती पे ना आए हो, और भगवान जी डायरेक्ट धरती पे नहीं आते, वो किसी ना किसी रूप में, किसी इंसान के रूप में, बच्चे के रूप में, पंडित जी के रूप में, किसी भी चीज के रूप में वो आप तक पहुंच सकते हैं आपकी मदद करने के लिए। मेरे लिए उस दिन वो बच्चा बनके भगवान जी ही धरती पर आए थे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब हम परेशान हैं लाइफ में, या जब लाइफ में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, तो वो उसकी मर्जी से हो रहा होता है, मतलब वो और भी अच्छा होता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि मुश्किल में भी ना हमारे भगवान हमें छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। वो कहीं ना किसी रूप में हमारे साथ होते हैं और वो एहसास दिला देते हैं। हो सकता है वो एहसास हमें उस टाइम पे नहीं होता, बट बाद में वो एहसास हमें हो जाता है। तो इसका सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग या मॉरल ऑफ द स्टोरी कह लो, कुछ भी कह लो, वो ये है कि आप अपने भगवान पे ना फेथ कभी मत छोड़ना। वो हर पल आपके साथ है, वो हर पल आपके लिए मौजूद है, वो हर स्थिति परिस्थिति में आपके साथ है, उनका हाथ आपके सर पे हमेशा है। तो कभी जब मुश्किलें आ जाए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि थोड़ा वक्त देंगे तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकल जाएगा, उस मुश्किल का सल्यूशन भी निकल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ऐसी ही बहुत कहानियां हैं मेरे पास। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये इंसिडेंट अच्छा लगा हो मेरी लाइफ का, तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। मैं वापस से ऐसे अपनी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें आपको लगा हो कि साक्षात भगवान आके मेरी मदद करके गए हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। मैं पर्सनली पढ़ूंगी और रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच। बाय।